ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। मुरली का सार है आज, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो आज बाप दादा बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। पहली, परमात्मा पालना की लकीर, दूसरी सद शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की लकीर और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर बाबा बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं। बाबा कहते कि जब भाग्य विधाता बाप ही बच्चों का बन गया तो बच्चों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा कहते कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। फोटो में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह 3 बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं बनना है। स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाबा बच्चों की भिन्न भिन्न लीलाओं को देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, बल्कि सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। तो बाबा कहते कि हमें स्मृति स्वरूप रहना है, ये नहीं सोचता स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभी बस सोच ही रहे। तो बाबा ने कहा जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है फिर उसे स्मृति दिलाई जाती है कि आप कौन हैं, तो वो बार बार उस चीज को सोचता नहीं है, रटता नहीं है, बल्कि उस स्मृति में आ जाते हैं। ऐसे बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने आप बच्चों को स्मृति दिलाई है कि आप आत्मा हैं। तो उस स्मृति में हमें रहना है, तो मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप बाबा के नूरे रत्न हैं, दिल तख्त नसीन हैं। फिर बाबा ने कहा कि हमें अभी सेवा के नए नए प्लान्स तो हम बना ही रहे हैं और सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बाबा हमें सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। फिर बाबा ने आज सबसे सहज पुरुषार्थ बताया कि हमें दुआएं देना है और सबसे दुआएं लेना है। समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं बाबा ने कहा करने के लिए। पहली सेवा वाणी से, दूसरी सेवा स्वयं की शक्तिशाली स्थिति से और तीसरी श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से। बाबा ने कहा ये तीनों सेवाएं हमें करनी है। बाबा ने कहा आपके जड़चित देखो अभी कैसी सेवा कर रहे हैं कि आज भी आप मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आपके वाइब्रेशन से लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब तीनों प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। फिर बाबा ने गुजरात और बॉम्बे को पदम गुणा की सेवाओं के लिए बाबा ने पदम गुणा मुबारक दिया। फिर बाबा ने आज याद प्यार दिया कि चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई विशेष आत्माओं को, सदा समान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्व सेवुल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप से समर्थ आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्व शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है कि स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव।
सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती वैसे लक्षण आते। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है तो वरदानी बन विजयी बनो। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति।